सियाह के राजा चंद्र की रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु चरित राम के पवरित लागेना जैसे लाडू गुड़ पाकेना। घर घर गावे नर हम नारिना राम पिता सीता महतारेना। राम पिता सीता महतारेना। भीम शिवुली आदि शक्ति माँ भवानी की जय। गाँव की डेहरी माँ
शीतलादाई मोहरो तेरे काज बना दे सुख की मूला रसता दिखा दे मोहरो तेरे काज बना दे सुख की मूला रसता दिखा दे जिंदगी बन के तमाशा एक तो रे बस आसा वो शीतलादाई जिंदगी बन के तमाशा एक तो रे बस आसा वो काले माई
की जय। हरि 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 हरि। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम। जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा कहूँगा। संत संग अपवर्ग कर कामी भाव करे पंत कहि संत कवि को विद श्रुति पुराण सतग्रंथ। बोल राज रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय हो। सभा में गोस्वामी जी महाराज की जय हो। बोले पावन धरा धाम की जय। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है उस महानदी की घाटी पर। तेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर कन कन आतुर हो जाता है लेकर जिसका पावन नाम। हे अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी के पौरितपुरा में से पावन धरा धाम ग्राम आमाचान। ऐसा पावन पुण्य धरा ज्ञान की भूमि, धर्म की भूमि, माटी महतारी दाई शीतला दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए ये पावन धरा धाम में निवास करने वाले एवं श्रोता समाज के बीच में समाहित मोर समस्त ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी, धर्म की धूरी धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी राजा दशरथ तुल्य समस्त पिता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मू बड़े भैया, सीता सावित्री अहल्या तुल्य समस्त बड़े दीदी, नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी जहुरिया, आप सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। ऐसन पावन धर्म के मंचला गति प्रदान करने वाले आदरणीय मन संचालक भैया जी एवं हमार टूटी फूटी वाणी ला पावन धरा धाम की दूर दराज तक पहुंचाने वाले साउंड वाले भैया जी, कौशल्या भंडार में सहयोग देने वाले
समस्त राम भक्त रामानुरागी संतजन और आप सबला संजो करके रखने वाले ऐसा पावन भव्य मानस दरबार ला सुसज्जित करने वाले आयोजक समिति के समस्त संत समाज आप सबके श्री पावन चिंतमल में हमर श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोतली गुरुद जिला धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़ के नाने नाने निरबोध अज्ञानी लड़का मन के ढहले बस यही भाव रखते हुए कि सिया राम में सब जाने करहूं प्रणाम योगी जुग पानी के पावन भाव के साथ सशत नमन प्रणाम वंदन है नमन स्वीकार करहु आवन संजन आज हम सब मिले राम कथा कहे और सुने की सबसे सुंदर स्वर्णिम अवसर और ऐसा सुंदर अवसर के हम और आप मिलकर के बस यही भाव कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो के आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध ये भाव के साथ मानस से जुड़न रामचरित मानस के सुंदर सुंदर राम कथा चौपाई और दोहा के साथ हम और आप यात्रा करबो आवन मानस के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस में 7 कांड लिखी और 7 कांड में भगवान रामचंद्र जी के चारों चरित्र हम सबके बीच में रखे गए हैं और जिमे के मोर बाटा की कथा प्रसंग है जेल कथे मानस के सबसे अंतिम कांड का 7वां सोपान उत्तर कांड और उत्तर कांड जेकल लिए कहे जथे कि प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता है ब्रह्मांड प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता है ब्रह्मांड और सभी प्रश्नों का उत्तर देता रामायण में उत्तरकांड रामायण में उत्तरकांड ये आए उत्तरकांड और उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज लिखते दोहा क्रमांक 33 में कि संत संग अपवर्ग कर कामी भाव कर पंथ कही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ संत समाज कथे कि संत के संग मोक्ष देने वाला हरे और कामी के संग ये भव बंधन में पुनः बंध जाएंगे और ये बात ला केवल गोस्वामी जी महाराज लिखे नहीं ये बात ला कथे भी का कि कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण हमारे जो वेद है पुराण है सत ग्रंथ है ये बात ला कथे आवन संत समाज कथे मानस के सप्त सोपान अंतिम सोपान उत्तरकांड जेला सब प्रश्न के उत्तर कहे जाते हैं तो सब प्रश्न के उत्तर देने वाले उत्तरकांड पर हमारे मन के बीच कोई प्रश्न भी होना जरूरी है ना तब तो उत्तरकांड प्रश्न के उत्तर दी है नहीं भाई तब बताओ आप मन के कोई प्रश्न है मानस के माध्यम से अगर देखा मिले कथा प्रश्न के माध्यम से कहा का है कि संत संग अपवर्ग कर संत के संग मोक्ष देने वाला है तो हमारे मन के प्रश्न ये बनते हम सबला मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ चाहिए मोक्ष कौन कौन ना चाहिए कैसे कौन नहीं चाहिए आप मन ला चाहिए ना मोक्ष सब चाहते हो मैया मन नहीं चाहे ठीक कोई बात नहीं मोक्ष सब चाहते महू चाहते मोक्ष मोला मोक्ष मिले पर मोक्ष पाए पर क्या करना चाहिए है नहीं भाई मोक्ष तो सब चाहते कि इस संसार से ये भाव बंधन से हम सब छूट जाए इस संसार में हमला 84 लाख योनि में भटकना ना पड़े भैया तो उकर लिए हमला करना का है ये प्रश्न होना चाहिए हम तो ये प्रश्न है कि मोक्ष पाए पर हमला क्या करना है तो उत्तर का की तो संत संग अपवर्ग कर यदि हम सबको मोक्ष चाहिए तो हमें संत का संग अर्थात संत के साथ जाना है ना तब जाकर के मोक्ष मिली और कैसे मोक्ष मिली कैसे संत के साथ जाबो आवन जानो एक भजन के बाद बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय श्री बूझो बूझो गोरखना
हो भीगेला पानी जे बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। नींद लागत है हाउ कि नहीं हाउ ते जगह आधा घंटा बस बैठबो का
कैसे मैंने कहा था। तो चलिए आप मतलब भी नींद लागत है, हमू मन थक गए हैं, तो थकावट ला भगाए बर नींद ला भगाए बर दोनों हाथ ऊपर। चलिए 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 हाथ ला नहीं भुलाओ ना, घर में नहीं भुलाओ नहीं। तो चलो भैया मन से बोले श्यामती रामचंद्र भगवान की। बहुत सुंदर, इतना अच्छा आवाज ऐसे मैं माइक में बोलत रहते कम हो गई मोर आवाज। मैंने कहा था चलिए हम सब चाहतन कि हमारे जीवन ला मुक्ति मिले, है ना? चाहतन ना? तब मुक्ति पाए बार का चाहिए? तो संत संग अपवर्ग कर, आप संत के साथ जाइए। इला कहा तो नहीं अमन सबसे पहली जाना। तो उत्तर कांड आए और उत्तर कांड में आज भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद रावण के वध करे के बाद आगे है अयोध्या में। और अयोध्या में आगे है तो भगवान राम चारों भाई सहित भगवान राम मन के जन भाई है। चलो आप मन बताओ के जन भाई है? चार जन। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी महाराज, चार भाई। और चारों भाई के साथ और हनुमान जी महाराज के साथ आज उपवन में आए हुए हैं भगवान। उही समय आते कौन? सनकादिक ऋषि, सनकादिक मुनि आते। और सनकादिक मुनि आते तो भगवान राम सनकादिक मुनि के दंडवत प्रणाम करे। और दंडवत प्रणाम करके भगवान राम कहा थे कि आज मैं धन्य हो गया। कैसे धन्य हो गया? आज मोला संत के दर्शन हो गए, और संत के दर्शन हो गए तो मैं धन्य हो गया। काबर? संत कर अपवर्ग कर। काबर की संत के साथ रही से जीवन ला मोक्ष के प्राप्ति होते। एक स्थिति में हम धन्य हो। अब संत समान संत के साथ आ तो हमारे जीवन ला ये संसार से मोक्ष दे के रास्ता है। पर हम संत के साथ जान कैसे और संत ला चिन्हन कैसे, है ना? काबर हमारे गांव में साधु आते धन नहीं आए, यहाँ आते धन नहीं आए, आते ना। और यहाँ साधु मन कैसे दिखते? कैसे बताओ तो? यहाँ साधु मन कैसे दिखते? साधु मन बड़े बड़े है, दाढ़ी रखे, जटा जूट रखे, पीला वस्त्र धारण करे रखे, यही होते ना साधु। सही में होते। देखो साधु के पहचान कैसे होते? तो साधु वो नहीं जो पीला वस्त्र धारण किए हो, जटा जूट रहे हो और जिकर बड़े बड़े दाढ़ी हो, ये साधु नहीं हो भैया। साधु कौन होते? तो कि तरुअर फल नहीं खात है, सागर पियत न नीर, परोपकार के कारणे संतन धरे शरीर। साधु कौन है? तो कहीं जैसे पेड़ हा खुद के फल ला खाते का खाते नहीं खाए, ओला कौन खाते? मनके खाते। मनके मतलब हम हमें बड़ खाते। ठीक, अब कोनो नहीं खाओ कहा तब मैं खाता, मनके मन खाते। ठीक। और सागर, सागर मतलब नंदी महासागर। और सागर खुद के जल खुद पीते का नहीं पिए, वो काकर होते हमर मन है ना। ठीक उसी प्रकार परोपकार के कारण संतन धरे शरीर। शरीर हमन भी धारण करे हैं, शरीर संत के भी है, मानव हम भी हैं, मानव संत भी है। लेकिन अंतर का है? तो हमार जीवन का कर लिए है तो स्वार्थ के लिए, है ना? हम काबर जीतन? स्वार्थ के लिए। और संत काबर जीते? तो परमार्थ के लिए। परोपकार के कारण संतन धरे शरीर, ये हरे संत। और संत के संग जाए से मिलते का तो कहीं मोक्ष। जैसे मानस में सुंदर कांड में ना एक कथा प्रसंग आता है, लंकनी और हनुमान जी के। लंकनी और हनुमान की कथा आथे, जहां लंकनी हा हनुमान जी महाराज का कहिस कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
धरी तुलाई अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संत के संग जाए से ओकर बाद सत्संग करे से का मिलते सच्चा सुख मिलते। हम सब सुख के लिए संसार में दौड़ते हैं कि सुख चाहिए, लेकिन वास्तव में सुख कहाँ है संत समाज? तो सत्संग में ही सच्चा सुख है। और बाल काट में कहे जाते मति कीर्ति गति भूति भलाई, ये 5 चीज मिलते कहाँ से? संत के साथ जाए से। काबर संत कौन हरे? तो मानस में कहे गए कि संत हा चलते फिरते तीर्थराजे। और तीर्थराज मतलब प्रयागराज। प्रयागराज में 3 ठन के संगम है ना, 3 नदी के। कौन कौन से नदी के? कौन कौन से? एक प्रयागराज राजीव में, वहां भी 3 नदी के संगम है, जिला त्रिवेणी संगम थे। एक प्रयागराज कहाँ? जहां की गंगा यमुना और सरस्वती तीनों के संगम है, वो प्रयागराज। तो एक संत के अंदर ये तीनों चीज विद्यमान है। जैसे गंगा का हरे तो भक्ति है ना, माता गंगा ला भक्ति कह के है, तो माता गंगा भक्ति रूपी आए और एक संत के अंदर भक्ति रखे है ना, माँ गंगा रूपी भक्ति रखे। सरस्वती ज्ञान हरे, तो संत के अंदर ज्ञान होते। और यमुना कर्म के प्रतीक है, और एक संत के अंदर ये तीनों चीज विद्यमान होते, ज्ञान भक्ति और कर्म। तो चलते फिरते तीर्थराज हरे एक संत हा। ये कारण कथे हम प्रयागराज में अपन पाप ला धोए बढ़ जाते हैं भैया, लेकिन वास्तव में हमार कर अगर साधन नहीं है तो हम जा सकबो का? नहीं जा सकते। बिना साधन के कौन जाए? है नहीं भाई, साधन है तो शरीर साथ नहीं दे, शरीर साथ देते और साधन घलो खे तो समय साथ नहीं देते, मतलब किसी न किसी रूप से बाधा आई जाते। तब हमन का करन? तो किन संत संग जाओ, और संत के संग जाओ तब किन वही पाप धुल जही और मोक्ष के प्राप्ति हो जही। काबर संत के लिए कथे साधु कोने जिन हमर जीवन के अवगुण ला दूर करके हमला भगवान से मिला दे, परमात्मा से मिला दे। साधु के अंदर स्वभाव कैसे है? तो आप कतनो टेढ़ा क्यों न रहो, आप ला सीधा कर दी। ये साधु के अंदर होते स्वभाव होते साधु के। जैसे एक बार की बात हरे, एक बार नदी में स्नान करत रहा है गुरु और चेला, दोनों जन स्नान करत रहा है। उही समय एक बिच्छू पानी से बहात आते। शायद ये बात आप एक बार और सुन चुके हो, लेकिन मैं बताता हूँ कि पानी से बहात आते और बहात आते ना, तो साधु महाराज देखी अरे बिच्छू पानी में डूबा थे, अभी लंगड़ी निकालू तेकर प्राण चले जाही। तो वो का करते बिच्छी ला निकाले बर अपन हाथ ला बढ़ई, और जैसे निकाले धरी अब बिच्छू काम का है, बिच्छू छुबे तो का करते वहाँ डंक मार देते है नहीं। तो साधु महाराज ओला जैसे जैसे छुअत रहीस ना, बिच्छू हा डंक मार दीस। अब फिर ओला छुएल धरी, फिर डंक मारी, फिर छुएल धरी, फिर डंक मारी। तो ओकर चेला कथे गुरुजी जब ये बिच्छी आपला बार बार डंक मारत है, बार बार आप ला चोट पहुंचावत है, तो ये ला आप मन बार बार निकालत काबर हो है ना, एकर प्राण ला काबर बचात हो। जब एकर प्राण ला बचाए बरते निकालत हते तो डंक मारत है। तो वो साधु कथे बेटा सुन, बिच्छी के स्वभाव का है डंक मारना। तो भाई ओला छुबे तो वो डंक मारबे करही, लेकिन मोर स्वभाव का है तो कि एकर प्राण बचाना मोर कर्तव्य है। तो जब वो अपन स्वभाव ला नहीं छोड़ सकत है, तो मैं अपन स्वभाव ला काबर छोड़ो। ये होते संत के स्वभाव। चाहे आप संत ला कतनो चोट पहुंचा लो, वो कभी भी आप ला नुकसान पहुंचाए सोचे भी नहीं। ये होते साधु और संत। अमन एक प्यारा सा भजन की ओर चलन। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय।
भजन कर ले पाछा पर पछताना जी सुन दे रे भैया मोर तोला पाछा पर पछताना जी सुन दे रे भैया मोर नहीं जावा सपना तोर बंगला गाड़ी एक झन जाना पड़े सुन ले संगवारी हाँ नहीं जावा सपना तोर बंगला गाड़ी एक झन जाना पड़े सुन ले संगवारी छट जाए घर द्वारी ओ सखी संगवारी छट जाए घर द्वारी ओ सखी संगवारी सीता माले के सताए जी सती रे भैया पर घटिया माले के जलाएगा सुन दे रे भैया विधि के लिखे डाला कोनो ने टाल सके प्रभु की महिमाला कोनो ने जान सके विधि के लिखे डाला कोनो ने टाल सके प्रभु की महिमाला कोनो ने जान सके मन में तेरा बसाले आना मोर संगमा गाले मन में तेरा बसाले आना मोर संगमा गाले सबर चाहे देने गाने जी सुन दे रे भैया मोर सबर चाहे देने गाने गा सुन दे रे भैया मोर मोह माया मसक देना छठ भुलाना मतलब के रिश्ता ना मतलब के जमाना हाँ मोह माया मसक देना छठ भुलाना मतलब के रिश्ता ना मतलब के जमाना सुखमा सब पास आए दुखमा सब दूर हो जाए सुखमा सब पास आए दुखमा सब दूर हो जाए चले अभी की ये जमाना जी सुन दे रे भैया मोर ये गले अभी की ये जमाना जी सुन दे रे भैया मोर विधि के लिखे नाला कोनो ने टाल सके प्रभु की महिमाला कोनो ने जान सके विधि के लिखे नाला कोनो ने टाल सके प्रभु की महिमाला कोनो ने जान सके मन में तेरा बसाले आना मोर संगमा गाले मन में तेरा बसाले आना मोर संगमा गाले सबर चाहे देने गाने जी सुन दे रे भैया मोर सबर चाहे देने गाने गा सुन दे रे भैया मोर सबर चाहे देने गाने जी सुन दे रे भैया मोर सबर चाहे देने गाने गा सुन दे रे भैया मोर प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय हो बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। संत संग अपवर्ग कर संत समाज अपवर्ग काला कथे मोक्ष है ना मोक्ष जहाँ अपवर्ग जहाँ पवर्ण ना हो उहिला मोक्ष कथे पवर्ण कैसे तो कहीं पतन फलकांक्षा मरण भय और बंधन जहाँ ना हो वही का हरे मोक्ष परम धाम हरे। अब ये परम धाम मिलते कैसे तो संत संग चलिए कैसे तो एक समय की बात हरे एक बार नारद जी कौन कौन जानते हो
कौन कौन जानता है? नारद जी कौन है? साधु है ना। यहाँ नारद ला नहीं कहा है वे? नहीं है। ठीक। नारद जी कौन है? साधु है ना, संत है। और नारद जी काकर करगी से भगवान विष्णु के पास जाते। भगवान विष्णु कथे प्रभु मोर एक प्रश्न है। भगवान विष्णु कथे नारद जी का प्रश्न है बताइए। भगवान विष्णु कथे कि प्रभु आप बताओ कि सत्संग काला कथे, सत्संग काला कथे आप मन हाँ बताओ। तो भगवान विष्णु कथे नारद ते तो खुद संत और ते मोला पूछा था कि सत्संग काला कथे। नारद जी कथे भगवान आप बताओ ना, आप हंसी ठिठोली मत करो, मैं पूछाता हूँ प्रश्न के उत्तर दो कि सत्संग काला कथे। तो भगवान विष्णु कथे नारद जी एक काम करो, आप सत्संग ला जानना चाहते हो ना? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो ये क्षीर सागर के कुछ दूर बाद आप नीचे जाओ ना, ता एक ठन मिली ही पेड़ इमली के, और वो इमली के पेड़ में है एक ठन गिरगिट, और आप वो गिरगिट से जाकर के पूछना कि सत्संग काला कथे। अब भगवान विष्णु के ही नारद जी लगे गिरगिट कर जा पूछ। नारद जी रही गिरगिट कर जाते और जा करके कि है इमली के पेड़ में बैठे हुए गिरगिट, आप नीचे उतरिए और मला बताइए कि सत्संग काला कथे। गिरगिट ऊपर झांकी और झांकते ही नारद जी ला देख करके नीचे गिर गए और ओकर प्राण छूट गए। नारद जी कथे भगवान गिरगिट के बैलेंस ठीक नहीं रही, तैसे लागते अच्छा से नहीं धरे रही सुपल्ला, वो नीचे में गिर गए और गिरगिट के प्राण छूट गए। अब नारद जी कहाँ चल दिए? भगवान विष्णु के पास फिर से। भगवान विष्णु कहते भगवान ते का कर भेजे रे इसको ना, गिरगिट के प्राण छूट गए, मैं क्यों पूछो सत्संग काला कथे की क्या? तब भगवान विष्णु कहते कोई बात नहीं, सत्संग ला जानना छे ना तो जा। अभी कुछ मिनट पहले एक जन किसान हाँ एक ठन नावा तोता नाने है। अभी कुछ क्षण पहले नावा तोता नाने किसान हाँ वो किसान कर जा करके पूछबे, वो तोता कर जा करके पूछबे कि सत्संग काला कथे। अब नारद जी रही भगवान के कहे अनुसार वो किसान के घर में जाते और जा करके पिंजरम रहे तोता नावा नावा नाने रहे। अब जा करके नारद जी कथे तोता कथे मोला बता सत्संग काला कथे। अब तोता जैसे नारद जी देखी और पूछी सत्संग काला कथे, तोता घलोक पर आज छूट गए। नारद जी सोचे बोल लगे भगवान ये का हुआ थे? सत्संग के बारे में जेला पूछा था ओकरे परान चले जाते, भगवान कर जाते। भगवान का हो गए? ये रहा तो गड़बड़ हुआ थे। कैसन गड़बड़ हुआ थे? जेकरे कर पूछा था सत्संग के बारे में ओकरे परान छूट जाते, अब मैं का करूं? भगवान विष्णु कथे कुछ नहीं होए ले तो सत्संग ला जानना छे ना, तो एक काम कर अभी जस्ट 5 मिनट हो है ते जब किसान के घर ले अभी आज ना तो 5 मिनट होइस यहाँ मत, तो केवल 5 मिनट हो है एक जन राजा 25 साल बाद ओकर घर में एक जन नानचन नवजात बालक के जन्म हो है। ओकर घर जा करके पूछबे कि सत्संग काला कथे। नारद जी कहते भगवान कैसन बात कर सकते हैं? पगला बगला के हंसता मोला गिरगिट कर भेजे, गिरगिट चले गए परम धाम। तोता कर भेजे, तोता चले गए परम धाम। अब मोला 25 साल बाद राजा के घर में नानचन लड़का है और वो नानचन लड़का कर भेजा था। देखो प्रभु अगर कुछ हो गए होए मत, अगर कुछ हो गए ना तो राजा मोला जिंदा दीवार में चुनवा दी। आप बताओ मैं क्या करूं? भगवान कथे नारद जाकर के घां देख तो सही। नारद जी कथे ठीक है मैं आपके बल में जात हूँ ना। आधा डर आधा बल में नारद जी वो राजा के घर में जाते। अब राजा देखी नारद जी आए, अब संते तो नारद जी ला देख करके राजा अपन नानचन लइका ला नालिस और नारद जी ला धरा दे। और नारद जी जैसे लइकल पैस एक कन बाद लइकल देखी। नारद जी सोचे पूछो धन्य पूछो, फिर लइकल देख के फिर सोचे पूछो धन्य पूछो, है ना। अब आप मन बताओ नारद जी है नानचन लइकल धरे है, नानचन लइका जे एक दिन के घलोक नहीं है ना, वो लइका गोठियाही गोठियाही का
नी गोठियाए। का करथे लइका हा रोथे बस, लइका हा रोथे बस, लइका गोठियाही नी गोठियाए। नारद जी हा बल करिस और वो लइका पूछिस, कथे लइका बेटा ते मोल बता सत्संग काला कथे। अब सोचो ताई वो लइका बात करिस होही, कैसे करी, लेकिन करिस। नारद जी जब पूछिस ना कि सत्संग काला कथे, तो वो लइका बात करते गोठियाते कथे, नारद जी आप मन मोला पूछा तो सत्संग काला कथे, भाई आपके कारण तो मैं ये दिव्य मानव तन प्राप्त करे हूँ। नारद जी कथे कैसे ते दिव्य मानव तन प्राप्त कर डरिस मोर कारण से। तो वो नान चल लइका कथे, नारद जी देखिए आप अभी का करे हो, जब मैं गिरगिट के रूप में रहो ना तब मोर कर आप हो, जब मैं गिरगिट के रूप में रहूं तब मोर कर आहस के सत्संग काला कथे। तोला देखे मैं वो गिरगिट के तन, गिरगिट बार बार रंग बदलते, वैसा तलना छोड़ करके तोता के तलना धारण करे। और जैसे मैं तोता के तलना धारण करूं कुछ समय बाद विदिश फिर मोर कर आहस तोता बने तब, और तोता बने तब आहस फिर तोला देखे और तोला देख करके वो तोता के तन भी छूट गए। और आज नारद जी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये दिव्य मानव तन के मोला प्राप्ति हो गए। कारण क्या है, तो केवल संत के संग ही कारण है। आज वो छोटे से बालक ला साधन धाम, यही तो साधन धाम मोक्ष के द्वारे ना, ये शरीर ही 84 लाख योनि में ये शरीर ही है जेमे से हम साधना कर सकथन, पूजा पाठ कर सकथन, ओकर बाद ही तो मोक्ष के प्राप्ति होते ना। तो इला कथे संत संग अपवर्ग कर, आप संत के साथ जाइए आप लोग मोक्ष के प्राप्ति हो ही। अब तीन का तो कामी भव करपन, कामी काला कथे, तो कामी ओला कथे, कामना ओला कथे जो हर चीज पाए के बाद भी है ना। जैसे हमार मन पास गाड़ी है, बंगला है, काकर काकर करे गाड़ी बंगला सब कर है ना, अपन पुरतन घर सब कर है, अपन पुरतन गाड़ी सब कर है, लेकिन ज्यादा पाए के बाद भी और मिले ओकर लोभ रखना, ये हरे कामना और कामी के स्वभाव। आपके पास आज पैसा है 1 लाख रुपया और आप जोर के रख दे ओला, ओकर बाद सोचू नहीं 1 लाख में कुछ नहीं होए, अब ओला अब चाहिए, तब का करही धीरे धीरे ज्यादा के लालच में आदमी हाँ चोरी करे धल ली है ना, कोई ला लूटे धल ली, लूट पाट करे धल ली, ज्यादा कमाए के चक्कर में आदमी गलत काम भी करे बर लग जाते। तब कथे कामी भाव करपन, आप गलत काम करो तो ये संसार में कथे ना पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, यही में फंस करके ये भवसागर में फंस करके ही इंसान रही जाते। कब, जब एक कामी के संग पड़ते तब। ये कारण कथे आप कामी के साथ नहीं, आप संत के साथ चलिए। आप ना डिसाइड करना है काकर साथ चलना है ना, कामी व्यक्ति के साथ चलना है कि संत के साथ चलना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करते। तब हमला अगर भाई ऐसा माया जंजाल रूपी संसार में नहीं आना है तो आप संत के साथ जाइए। काबर कथे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये प्रथम भक्ति भी हरे संत के साथ। भगवान से पहले आप संत के साथ जाओ, और भगवान से कौन मिला ही, तो संत ही भगवान से मिलाने वाला है, आप संत के साथ जाइए। अब ये कथे कि ये बात लग कहा थे भगवान राम, तो ये हवा हवाई नहीं कहा थे बस हवा में तुक्का मार दी, ऐसे वाला बात नहीं है। ये लग कथे भी कौन, कहीं संत कभी को भी, कहीं संत एला संत भी कथे, संत के वाणी हरे। और संत कौन, तो नारद जी है संत। कभी कभी कौन, तो रामचरितमानस कभी तुलसी है ना। रामचरितमानस का लिखने वाला कौन, तुलसीदास जी महाराज। और तुलसीदास जी महाराज भी ये बात लगते कि कामी भव कर पंथ, आप संत के साथ चलिए, कामी के साथ मत चलिए। और तुलसीदास जी महाराज ये बात लग दावत साथ कथे, काबर कथे, काबर की तुलसीदास जी महाराज की निज अनुभव हरे, निज अनुभव। और निज अनुभव कैसे, तो वो समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अत्यंत सुंदर राम कथा कहा है, गांव गांव में जा जा करके राम कथा कहा है।
जब तुलसीदास जी महाराज की शादी होते ना, विवाह होते, तब तुलसीदास जी महाराज का करते, अपन पत्नी के प्रेम में आसक्त हो जाते, और प्रेम में आसक्त होए के बाद तुलसीदास जी महाराज की जीवनी आप सब लपटा है। आवन जानबो एक भजन के बाद। बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। मोरे राम
बोली राजा रामचंद्र की जय। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जब विवाह होते ना, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ला बचपन में तो प्रेम मिले नहीं रहा है ना। अब का होते जेला जो चीज नहीं मिले रहा है ना, वो अचानक मिल जाते तो ओकर प्रति आसक्ति प्रेम ज्यादा हो जाते। तो तुलसीदास जी महाराज ला बचपन से प्रेम नहीं मिले रही, जब विवाह होते तो तुलसीदास जी महाराज ला अत्यधिक प्रेम मिलते अपन धर्म पत्नी से, और इतना आसक्ति हो जाती है अपन पत्नी से तुलसीदास जी महाराज ला कि एक बार वो गए रथे बाहर, और तुलसीदास जी महाराज के धर्म पत्नी के नाम रथे माता रत्नावली। तब ओकर भाई अब आथे, तब तुलसीदास जी महाराज तो नहीं रहे, देखत देखत देर हो गई। रत्नावली जाते कहाँ, अपन भाई के साथ मैके चल गए। मैके जाए के बाद जब तुलसीदास जी महाराज आकर के देखे ना कि रत्नावली नहीं है, अब पता चलते कि मैके चल दी, तो वो रात भर भी अपन पत्नी के बिना नहीं रह सकते। इतना पानी बरसत रहा है, बरसत पानी में तुलसीदास जी महाराज अपन पत्नी के पास जाते, और जब बरसत पानी रहते ना तब कहे जाते भाई अभी का सही है कि एला तो संते मन जान ही कथे कि तुलसीदास जी महाराज पानी के जो पानी में मुर्दा है ना, लाश बहा आत रहे ना, ओला नाव समझ करके तैरा तो में चल दी। अब तुलसीदास जी महाराज गीस जाए के बाद खिड़की के माध्यम से जाना रही ऊपर, तब वो जगह सर पर थे सांप। अब वो इतना प्रेम में आ सकते हैं ना, देखो वो सर पला रस्सी समझ करके पकड़ ली और पकड़ के ऊपर चल दी। अब जाए के बाद रत्नावली देखी तुलसीदास जी महाराज की स्थिति ला कथे, स्वामी आधा रात के बेरा में हाथ बरसत पानी गरजत थे, बिजली बरसत चमकत थे, और ऐसे में आप मन आगे हो। तब कथे तुरसे दुरिहा नहीं रही सके। तब ओकर धर्म पत्नी कथे, स्वामी ये हाड़ मांस के शरीर से आपला इतना प्रेम है, ये हाड़ मांस के शरीर से आप इतना प्रेम है, यदि इतनी प्रेम आप भगवान से रखते हो ना, परमात्मा से रखते हो, आज तक आप लोग भगवान मान जाते हो। वो समय से तुलसीदास जी महाराज समझ गए कि संत के साथ ही जाना उचित है। कामी भाव कर पंत, जीवन में कामना रखना, कामी स्वभाव रखना, हमला केवल और केवल ये भाव बंधन से बांध करके रखे। और ये बात ला कोविद भी कथे, श्रुति पुराण और सदग्रंथ भी कथे। और यही निवेदन के साथ मैं चलिए एक भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई, ओकर बाद आप अपन घर हमन हमर घर, ठीक है। चलिए दोनों हाथों पर अंतिम भजन है, और अंतिम भजन के साथ मीठी मीठी ताली के सहयोग। चलो दोनों हाथों से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। भाव भजन की सुनहिया मन लगा के ते चलिया बिना।
भजन के सुनहिया मन लगा के चले आवेला। भजन के सुनहिया मन लगा के चले आवेला। पूरी भजन हाजी